तो आपने अलग-अलग जगह पे सुना होगा ट्रेडिंग के बारे में, आपने देखा होगा कि लोग अपने प्रॉफ़िट्स डालते रहते हैं ट्रेडिंग के सोशल मीडिया पर और अब तक तो शायद यूट्यूब पर ऐड भी आ रही होगी। आप भी जानना चाहते होंगे कि आखिर ये ट्रेडिंग है क्या? तो ये वीडियो आपके लिए, इस वीडियो में आपको ट्रेडिंग के बारे में बताऊँगा कि ट्रेडिंग होता क्या है, ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग में फ़र्क क्या है, कितने प्रकार की ट्रेडिंग होती है और ट्रेडिंग से आप पैसा कमा सकते हैं या नहीं। तो वेलकम टू माय चैनल, मैं हूं रोहन। तो चलिए ट्रेडिंग को और अच्छे से समझते हैं। तो सबसे पहले कि ट्रेडिंग होता क्या है। ट्रेडिंग को हिंदी में बोलते हैं व्यापार। और व्यापार में क्या होता है, जैसे हम कोई भी सामान को सस्ते दामों पे खरीदते हैं और उसको थोड़े ज़्यादा दाम पे बेचते हैं और उसके बाद जितना उनका डिफरेंस होता है वो हमारा होता है प्रॉफिट। तो उसी तरह ट्रेडिंग में क्या होता है कि हम स्टॉक को सस्ते दामों पे खरीदते हैं और फिर जैसे उस स्टॉक का प्राइस ऊपर चले जाता है हम उसको बेच देते हैं और जो भी डिफरेंस होता है वो हमारा होता है प्रॉफिट। और मैं अगर एग्जांपल दे के बताऊँ तो मान लीजिए कि आपने इस पॉइंट पर कोई शेयर खरीदा जिसका दाम 100 रुपये है, उसके आपने 100 क्वांटिटी खरीद ली है। अब जैसे वो इस प्राइस पे पहुंच गया, जैसे मतलब 101 रुपये में पहुंच गया, आपने वो 100 की 100 क्वांटिटी बेच दी है, तो मतलब आपका प्रॉफिट कितना हुआ, 101 माइनस 100 मतलब 1 रुपये। और आपने 100 क्वांटिटी खरीदी थी तो ये पूरा हो जाएगा इंटू 100 से, मतलब आपके 100 रुपये का आपको प्रॉफिट हुआ है। तो ये होता है ट्रेडिंग में। तो आप सोचेंगे कि इन्वेस्टिंग में भी तो सेम होता है, आप स्टॉक को कम दाम पे खरीदते हो, जब उसका दाम बढ़ जाता है आप उसको बेच देते हैं। तो आखिर ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग में फ़र्क क्या है। अब मैं आपको ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग के फ़र्क बताऊँ। ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग में जो सबसे पहला फ़र्क है वो है उनके गोल्स को लेके, मतलब आप ट्रेडिंग क्यों करते हैं, इन्वेस्टिंग क्यों करते हैं। ट्रेडिंग हम करते हैं इनकम जनरेट करने के लिए और इन्वेस्टिंग करते हैं हम वेल्थ बिल्ड करने के लिए। वेल्थ बिल्ड करने से मेरा मतलब है कि आप चाहते हैं कि आपने जब स्टॉक लिया तो उसकी वैल्यू बढ़ जाए जितनी टाइम के लिए आप होल्ड कर रहे हैं, मतलब आपने जो पैसे लगाए उसकी वैल्यू आप चाहते हैं कि बढ़ जाए। तो इन्वेस्टिंग में वो फोकस रहता है। लेकिन ट्रेडिंग में क्या होता है, ट्रेडिंग में आप फोकस करते हैं प्रॉफिट करने के लिए। आप चाहते हैं कि जब भी आप ट्रेड लें आपको कुछ प्रॉफिट हो जाए जिससे आपकी इनकम जनरेट हो सके। अगला जो फर्क आता है वो होता है टाइम पीरियड को लेकर, मतलब ट्रेडिंग में हमेशा शॉर्ट टाइम के लिए आप स्टॉक को होल्ड करते हैं, लेकिन जो इन्वेस्टिंग होता है उसमें आप लॉन्ग टाइम पीरियड के लिए स्टॉक को होल्ड करते हैं। अब शॉर्ट में आप कितना भी शॉर्ट हो सकते हैं, तो आप सेकेंड्स से लेके मिनट या दिन या वीक या फिर मंथ, उतने टाइम के लिए आप स्टॉक होल्ड कर सकते हैं। लेकिन इन्वेस्टिंग में हमेशा लंबे टाइम के लिए होल्ड करते हैं, जैसे 3 साल या फिर 4 साल, 5 साल, 10 साल, इतने टाइम के लिए आप होल्ड कर रहे होते हैं स्टॉक को। जो अगला फर्क है वो होता है रिस्क को लेके, मतलब ट्रेडिंग में जब शॉर्ट टाइम पीरियड है उस वजह से उसमें रिस्क बहुत ज़्यादा हो जाता है और जो इन्वेस्टिंग है उसमें कम रिस्क रहता है ट्रेडिंग के कंपैरिजन में। रिस्क से मेरा मतलब ये नहीं है कि आपको ज़्यादा पैसे लगाने पड़ेंगे, ज़्यादा नुकसान होगा। रिस्क से बस ये मतलब है कि आपके जो लॉस होगा उसके चांसेस ज़्यादा बढ़ जाएंगे। अब ऐसा देख लीजिए कि इन्वेस्टिंग में आप जब स्टॉक को लेते हैं लंबे टाइम के लिए करते हैं तो मतलब आपने इतनी इन्वेस्टिंग नहीं करी, मतलब आपने इतने सारे स्टॉक नहीं खरीदे कि आपको ज़्यादा लॉस है। लेकिन ट्रेडिंग में आप उतने टाइम में इतनी सारी ट्रेड ले सकते हैं कि आपको लॉस ज़्यादा होगा, मतलब जितनी ज़्यादा ट्रेड लेंगे तो ज़्यादा लॉस होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। अब आप सोचेंगे कि रिस्क ज़्यादा है तो लोग ट्रेड क्यों करते हैं। तो रिस्क ज़्यादा से ये हो जाता है कि उसमें प्रॉफिट होने के ज़्यादा चांस है, मतलब आपको रिस्क पे कितना रिवॉर्ड मिलेगा उसके ज़्यादा चांस है। जब आप इंट्राडे करते हैं, मतलब आप एक दिन के अंदर ही बाय करें और एक ही दिन के अंदर सेल करें स्टॉक को, तो जो ब्रोकर होता है वो आपको कुछ पैसे उधार देता है इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए। जैसे मान लीजिए किसी स्टॉक का दाम 300 रुपये, तो जरूरी नहीं है कि आपको 300 रुपये ही लगे स्टॉक खरीदने के लिए, आप उससे कम पैसों में भी स्टॉक खरीद सकते हैं। लेकिन इन्वेस्टिंग करते समय अगर स्टॉक की वैल्यू 300 रुपये है तो आपको 300 रुपये ही लगेंगे स्टॉक खरीदने के लिए। ट्रेडिंग में आप कम पैसों से ज़्यादा स्टॉक खरीद सकते हैं। अगला जो फर्क है वो है एनालिसिस को लेके, कि मतलब आप ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग में क्या देखते हैं स्टॉक खरीदने से पहले या स्टॉक खरीदते समय। तो ट्रेडिंग में जो मेन फोकस रहता है वो होता है टेक्निकल एनालिसिस को लेकर, और जो इन्वेस्टिंग है तो उसमें होता है फंडामेंटल एनालिसिस। तो टेक्निकल एनालिसिस में जो मेन फोकस रहता है वो होता है प्राइस की मूवमेंट को लेकर। आप प्राइस की मूवमेंट देख के उसका बिहेवियर देख के पता करते हैं कि थोड़ी टाइम में क्या होने वाला है, प्राइस कहाँ मूव कर सकते हैं, ऊपर जा सकते हैं, नीचे जा सकते हैं। अब मेन फोकस प्राइस में रहता है, आपको कंपनी के बारे में कोई आइडिया नहीं तब भी आप ट्रेडिंग कर सकते हैं उस स्टॉक में। लेकिन इन्वेस्टिंग करते समय आप पूरी जानकारी निकालते कंपनी के बारे में कि उसकी अर्निंग कैसी है, उसको कैसा प्रॉफिट हो रहा है, उसमें लोन कितना है, अलग अलग तरह का आप एनालिसिस करते हैं। उसके अलग अलग फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पढ़ते हैं, जैसे इनकम हो गया, बैलेंस शीट होगी और कैश फ्लो हो गया। अलग अलग तरह से आप एनालिसिस करते हैं कि कंपनी का जो फंडामेंटल है जिस पे कंपनी चल रही है वो कितना स्ट्रांग है। अब जितना स्ट्रांग हो उतना उसकी ग्रोथ होने के चांसेस बढ़ जाएंगे, तो उस पर आप एनालिसिस करके आप वो कंपनी खरीद। तो जैसा एनालिसिस का डिफरेंस यही हुआ कि ट्रेडिंग में आप प्राइस देख रहे होते हैं और इन्वेस्टिंग में आप कंपनी देख रहे होते हैं। इन्वेस्टिंग करते समय आपको
स्टॉक के जो ऊपर नीचे उससे इतना फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आपको फर्क पड़ता है कि वो कंपनी कैसा परफॉर्म कर रही है, उसको कितना प्रॉफिट हो रहा है, आपका मेन फोकस वहीं पे रहता है। अगला जो डिफरेंस है वो होता है शॉर्टिंग को लेके। ट्रेडिंग में आप शॉर्ट कर सकते हैं और इन्वेस्टिंग में आप शॉर्ट नहीं कर सकते हैं। शॉर्टिंग से मेरा मतलब है कि आप स्टॉक को खरीदने से पहले बेच सकते हैं। जैसे प्राइस ऊपर जा रहा है, अब आपको लगता है थोड़ी देर में नीचे आएगा, तो आप यहाँ पे पहले सेल कर सकते हैं, फिर जब प्राइस नीचे आएगा तो आप यहाँ पे बाय कर सकते हैं। लेकिन इन्वेस्टिंग में ऐसा नहीं है। इन्वेस्टिंग में आपको पहले खरीदना है और फिर बाद में बेचना है। आप खरीदने से पहले बेच नहीं सकते स्टॉक। तो ये फर्क आता है। इससे क्या होता है कि ट्रेडिंग करते समय मार्केट अगर ऊपर जा रहा है तब भी प्रॉफिट के चांसेस है आपके, मार्केट जब नीचे आ रहा है तब भी प्रॉफिट के चांस है। लेकिन इन्वेस्टिंग में ऐसा नहीं है। इन्वेस्टिंग में सिर्फ जब मार्केट ऊपर जा रहा था तभी आपके प्रॉफिट के चांस होते हैं। और एक छोटा सा फर्क है डीमैट अकाउंट का। ट्रेडिंग में आपको डीमैट अकाउंट की जरूरत नहीं होती है, लेकिन इन्वेस्टिंग में आपको डीमैट अकाउंट की जरूरत होती है। लेकिन आजकल ब्रोकर ने कंपलसरी सा ही कर दिया कि ज्यादातर ब्रोकर डीमैट अकाउंट ही ओपन करने को बोलते हैं। तो ये फर्क इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। अब आपको डीमैट अकाउंट की जरूरत पड़ेगी कि आप ट्रेडिंग कर रहे हो, इन्वेस्टिंग कर रहे हो। तो अब मैं आपको ट्रेडिंग के टाइप्स के बारे में बताऊंगा कि ट्रेडिंग कितने प्रकार की होती है। ये टाइप्स मेनली टाइम पीरियड को लेके कि मतलब ट्रेडिंग कितनी देर के लिए की जाती है। तो सबसे पहला टाइप है वो है स्कैल्पिंग। स्कैल्पिंग में क्या होता है कि आप ट्रेडिंग बड़े छोटे टाइम फ्रेम के लिए करते हैं, तो वो सेकंड्स हो सकता है या मिनट्स हो सकता है। इसका मतलब है कि आप 1 मिनट के अंदर बाय भी कर रहे हो और सेल भी कर रहे हैं। तो ऐसा बहुत सारी ट्रेड्स ले सकते हैं एक ही दिन में, और ये बड़े छोटे प्राइस के मूवमेंट को कैप्चर करने के लिए की जाती है। इसके बाद आता है डे ट्रेडिंग, इसको इंट्राडे भी बोलते हैं। इसमें आप थोड़े बड़े टाइम फ्रेम के लिए ट्रेड कर रहे होते हैं, जैसे घंटे भर हो गया या फिर दिन। आप जैसे याद रख सकते, इसको एक दिन के अंदर ही आपने बाय किया, एक दिन के अंदर ही आपने सेल किया, तो इसको हम इंट्राडे बोलते हैं। अगला होता है स्विंग ट्रेडिंग। स्विंग ट्रेडिंग में आप थोड़े ज़्यादा टाइम फ्रेम के ट्रेड कर रहे होते हैं, मतलब आप एक दिन से ज़्यादा ट्रेड कर रहे होते हैं और वीक्स हो गया, मंथ हो गया, उतनी देर के लिए आप ट्रेड कर रहे होते हैं। तो मेनली आप इसको याद कर सकते हैं, वीक्स और मंथ के लिए जो भी ट्रेड करते हैं हम स्विंग ट्रेडिंग बोलते हैं। और सबसे बड़ा जो होता है वो होता है पोजीशन। पोजीशन ट्रेड में क्या होता है कि आप बहुत महीने या फिर साल भर के लिए आप ट्रेड कर सकते हैं उस पोजीशन को। अब आप सोचेंगे कि इन्वेस्टिंग में भी लंबे टाइम के लिए कर रहे हैं, पोजीशन ट्रेडिंग में भी लंबे टाइम के लिए कर रहे हैं, लेकिन इसमें जो फर्क है वो होता है आप क्यों ट्रेड कर रहे हैं, आप क्यों इन्वेस्ट कर रहे हैं। पोजीशन ट्रेड में अभी भी आपका फोकस प्राइस के मूवमेंट पर ही है, और जो इन्वेस्टिंग है उसमें आपका फोकस कंपनी के ऊपर रहता है। तो ये मेनली 4 प्रकार है ट्रेडिंग के टाइम के हिसाब से। और अगला जो टॉपिक है वो है कि ट्रेडिंग से पैसा अर्न किया जा सकता है नहीं। तो इसका सिंपल आंसर है यस, आप ट्रेडिंग से पैसा कमा सकते हैं, लेकिन आपको जो चीज़ों का ध्यान रखना है वो ये है कि आप पहले सीख लें ट्रेडिंग, ताकि बिना ट्रेडिंग सीखे आप उससे पैसा नहीं कमा सकते और चांसेस ज़्यादा है कि आप लॉस करेंगे। और इसका मतलब ट्रेडिंग से पैसा कमाने का ये मतलब नहीं है कि आप रातों रात ही अमीर हो जाएंगे। आपको ट्रेडिंग एक स्किल की तरह है जिसको आपको टाइम बाय टाइम इम्प्रूव करना पड़ेगा उससे ज़्यादा प्रॉफिट कमाने के लिए। ट्रेडिंग करते समय आपको बहुत सारी चीज़ों का ध्यान रखना होता है, जैसे रिस्क मैनेजमेंट आपका अच्छा होना चाहिए। मतलब आप जितना रिस्क ले रहे हैं आपको उतना पता होना चाहिए कि आप कितना रिस्क ले सकते हैं, कितना नहीं ले सकते हैं। उसके बाद मनी मैनेजमेंट अच्छा होना चाहिए कि आप कितना पैसा लगा रहे हैं उस पर और कितना आप एक्सपेक्ट करना चाह रहे हैं और आप कैसे कैसे रिस्क को डिवाइड करेंगे। और उसके बाद जो होता है साइकोलॉजी एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है जिसपे बड़ा ही फोकस रहता है ट्रेडर का। साइकोलॉजी से मेरा मतलब है कि आपको डिसिप्लिन होना चाहिए, आपको पेशेंट होना चाहिए। उसके बाद आपको इमोशंस पे कंट्रोल आना चाहिए कि आप ज़्यादा डरे ना जब प्राइस आपके अपोजिट में जा रहा हो, जब आपके फेवर में जा रहा हो तो आपको इतनी लालच ना है कि अभी और रुक जाए। जो आपने प्लान बना रखा है उसको फॉलो करना, वो एक साइकोलॉजी का पार्ट है और वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है ट्रेडिंग में। और जो बाद का पार्ट है वो होता है स्ट्रेटेजी से मेरा मतलब है कि आप चार्ट कैसे पढ़ रहे हैं। बहुत अलग अलग तरह के पढ़ने के तरीके होते हैं, आप कौन सा तरीका फॉलो कर रहे हो, उसकी चांसेस कितने सही होने के और आपकी पर्सनैलिटी से वो कितना मैच करता है। जो किसी और के लिए चल रहा है जरूरी नहीं कि वो आपके लिए भी चले स्ट्रेटेजी, इसलिए आपको अपनी पर्सनैलिटी को ध्यान में रखते हुए ट्रेड करना पड़ता है। जैसे आपको पेशेंस ज़्यादा नहीं है, आप चाहते कि आपको जल्दी जल्दी प्रॉफिट हो तो आप स्कैल्पिंग चूज करेंगे जिससे उसमें जल्दी प्रॉफिट हो जाता है। लेकिन आप ज़्यादा देर रुक सकते हैं तो आप स्विंग ट्रेड हो गया या पोजीशन ट्रेड हो गया, उस तरह आपकी पर्सनैलिटी को जो सूट करता है उस हिसाब से आप स्ट्रेटेजी यूज करेंगे। तो और अगला जो होता है रिस्क रिवॉर्ड, कि आप कितना रिस्क ले रहे हो उससे आपको कितना रिवॉर्ड मिल रहा है। ऐसे अलग अलग चीज़ें जो आपको ध्यान रखनी पड़ती है ट्रेड करते समय। जब आप ये सारी चीज़ें सीख जाएंगे तो आप ट्रेड कर पाएंगे और इससे आप पैसा भी कमा सकते हैं। इसलिए कहा जाता है कि ट्रेडिंग सिंपल है लेकिन ईजी नहीं। तो सिंपल तो है कि आपको बस एक क्लिक करना है ट्रेड करने के लिए, लेकिन उसके पीछे वो क्लिक के पीछे जो आपका
एनालिसिस है वो स्ट्रांग होना चाहिए, उस एनालिसिस का आपको नॉलेज होनी चाहिए, आपको एक्सपीरियंस होना चाहिए। तो एक ट्रेडर अपने एक्सपीरियंस से सीखता है, तो इसलिए आपको एक्सपीरियंस भी ज़्यादा देना पड़ेगा। तो यस, आप ट्रेडिंग से पैसा कमा सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको ट्रेडिंग पहले सीखनी पड़ेगी। तो सीखने के लिए जरूरी नहीं कि आप बहुत ज़्यादा ही आपको अमाउंट चाहिए, आप छोटे कैपिटल से भी सीख सकते हैं, आपको ज़्यादा पैसे नहीं चाहिए सीखने के लिए। इसलिए ट्रेडिंग सीखना भी आसान है, ट्रेडिंग करना भी आसान है, लेकिन आपको उस पर टाइम देना पड़ेगा, आपको सही नॉलेज गेन करनी पड़ेगी, आपको एक्सपीरियंस लेना पड़ेगा। वो सब के बाद आप आराम से पैसा अर्न कर सकते हैं। इस वीडियो में आपने जाना है कि ट्रेडिंग क्या होती है, ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग में क्या फ़र्क है, ट्रेडिंग के कितने प्रकार और ट्रेडिंग से पैसा कमाया जा सकता है नहीं, और मैंने और भी जानकारी दी आपको ट्रेडिंग से रिलेटेड। वही मैं कहना चाहता हूँ कि ट्रेडिंग एक आसान चीज़ है जिसे आप सीख सकते हैं, लेकिन आपको उस पर टाइम देना पड़ेगा, और जैसे किसी भी स्किल की तरह जिसमें आपको सीखने के लिए टाइम देना पड़ता है। लेकिन हाँ, आप जितना अच्छे से इसको सीखेंगे उतने अच्छे से आप करेंगे, उतने अच्छे से आप इससे प्रॉफिट कमा सकते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, और अगर आप आने वाली वीडियो मिस नहीं करना चाहते तो आप सब्सक्राइब बटन पे क्लिक कर दीजिए। अगर आपके ट्रेडिंग से रिलेटेड और भी कोई डाउट्स हो तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते फिर अगली वीडियो में।